अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन सहेलियों के लिए है जो बार-बार यही सोच के परेशान होती हैं। इतना सोचती हैं ये परेशानी ना आ जाए, इतना सोचती हैं वो परेशानी ना आ जाए और जितना सोचती हैं वही परेशानियाँ बार-बार उनकी ज़िंदगी में आती हैं। तो ये कुछ मिनट आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। जो पहली दफ़ा जिन्होंने वक़्त निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए बता दूँ कि मेरा नाम अनीसा है, पेशे के लिहाज से टीचर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ, वो जो सीखने में सालों लग गए। यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मेरी सहेलियाँ ये जो हम बार-बार परेशानियों को सोचती हैं कि ना हो और फिर वही हो जाती हैं। इसमें एक यूनिवर्सल लॉ काम करता है। हम उन परेशानियों को खुद दावत देती हैं। पंजाबी में, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो एक मुहावरा मैं हमेशा बचपन में सुना करती थी बड़ों से। पंजाबी में ही बताती हूँ कि ज़रा पिंड नहीं जाना उधर आके पूछना। जी मेरी सहेलियों, देखिए हमारे बुज़ुर्गों के पास वो जो डिवाइन विज़डम कितनी ज़्यादा थी। वो ये कहते थे कि आपने जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता पूछ के क्या करना है। तो मेरी सहेलियों, हम जिन परेशानियों की ज़िंदगी में चाहती नहीं है, हम बार-बार उनके बारे में सोचती क्यों हैं? हम क्या करती हैं? हम क्योंकि तवज्जो ज़्यादा परेशानियों पे रखती हैं, हम बार-बार उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे वो जो तवज्जो का कानून है ना, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, वो काम कर जाता है। तो जिस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा होती है वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आने लगती है। परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वही सब कुछ होता है। क्योंकि हम खुद ही तो बार-बार उसको ट्रैक कर रहे हैं। हम खुद ही तो बार-बार दावत दे रहे हैं, हम खुद ही तो बार-बार बुला रहे हैं। हमारी तो सारी तवज्जो ही उस तरफ है। हम हर परेशानी को याद करते हैं और हम भूल जाते हैं कि परेशानी के साथ उसका कोई हल भी है। आप खुद ही देखिए कि जब आप परेशानी को सोचते हैं तो उसके हल को कितना सोचते हैं। मसाइल को सोचती हैं तो उनके हल को कितना सोचती हैं। प्रॉब्लम्स को सोचती हैं तो भूल जाती हैं कि रब का वादा है, हर तंगी के साथ आसानी है, तो उसके साथ वाली आसानी को कितना सोचती हैं। और ये जो हमें रब ने एक ज़हन नाम की बहुत खूबसूरत चीज़ दी है ना, हमारे माइंड में एक कमाल की खूबी है। ये आपको माज़ी से सारी वो पिक्चर्स ला के दिखाएगा, जब भी आप किसी भी ऐसे फ़ेज़ पे होंगे जिसमें दर्द होगा, जिसमें पेन होगी, वो पिक्चर्स बार-बार आएँगी। माज़ी का याद कैसे आती है? तस्वीरें आँखों के सामने आती हैं, वो बातें हम बार-बार करते हैं, तो हम दूसरी बातें करते ही नहीं, तो हम जिसमें रहते हैं वही हमारी हकीकत है। सोच से अमल का सफ़र यहीं से तो शुरू होता है। तो मेरी सहेलियों, अपनी सोच को बदलें। जिस रास्ते नहीं जाना, गाँव नहीं जाना, माज़रत के साथ जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता भी मत पूछें। जो रास्ता आपका है ही नहीं, आप उस पे एनर्जीज़ क्यों ज़ाया करती हैं? परेशानियों को सोचेंगी तो परेशानियाँ आएँगी, हल सोचेंगी तो हल आएँगे, मायूसियों को सोचेंगी तो मायूसियाँ ही मुड़ के आएँगी और ज़िंदगी में लोग भी ऐसे आएँगे, जो आपका राह सही, वो जो उम्मीद है, वो भी आपसे ले जाएँगे छीन के। जी, आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है ना, इमोशंस के, एनर्जीज़ के भी चोर होते हैं। आप अपनी एनर्जी को भी ऐसे एनर्जी चोरों से महफूज़ रखिए। तो जब आप उम्मीद का सोचेंगी, नताइज की तरफ देखते हुए आप उसके लिए एक्शंस का सोचेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में रब ऐसे ही लोगों को भेजेगा, क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वहाँ पे भी यूनिवर्सल लॉ काम करेगा। आपको तवज्जो जो है, आपको नतीजा चाहिए, आपको उस जगह से निकलना है, रास्ते बंद हो गए हैं, तो उम्मीद की किरण रब आपको ज़िंदगी में भेज देगा। वो कोई वीडियो हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, लेकिन आपकी तवज्जो उस वक़्त में किस तरफ है? मसाइल की तरफ या हल की तरफ? दुखों की तरफ? सब ख़त्म हो गया, या आप चाहती हैं उससे निकलना और आपने अपने रब से दुआ की है? दुआ करके तो देखिए, दिल से दुआ करके देखिए, यकीन जानिए सारे यूनिवर्सल लॉज़ किसके हैं? क्रिएटर के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसका है? क्रिएटर का। ये लॉ ऑफ कंसंट्रेशन किसका है? क्रिएटर का। तो रब से दुआ मांगे कि वो हमें बस राज़ी कर दे, हम इस वक्त जिस मोड़ पे हैं, और वो हमें यहाँ से गुजार के ले जाए। और फिर वो जो, क्योंकि हमारा क्रिएटर हमें हमसे बेहतर जानता है, वो रहमान भी है और रहीम भी है, हमने उसे क्या सुनानी है?
वो तो हमारी शरक से ज़्यादा करीब है। बस आप अपनी तवज्जो उसकी तरफ करके तो देखिए। जी, लोगों से मांगते हैं तो भीख मिलती है, रब से मांगते हैं तो उसका फजल मिलता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां हों, कुछ नहीं कर सकती, दुआ की एनर्जी को ज़िंदगी में ले आए, उम्मीद भी आ जाएगी और अब फिर ऐसे लोगों को भेजना शुरू कर देगा। लेकिन वहाँ पे चॉइस आपके पास होगी कि आप ऐसे में रब के भेजे हुए किसी इंसान, किसी मौके, किसी भी चीज़ को आप वेलकम करती हैं या नहीं, या उस वक्त भी आप कहती हैं नहीं नहीं नहीं, ये मुझे अपने माजी की परेशानियाँ, ये दुख और ये मायूसियाँ और ये जो एनर्जी जो मेरी सारी ड्रेन कर ली गई है, जो एनर्जी चोरों ने मेरी एनर्जी चुरा ली है, मैंने उनके पीछे भागना पुरानी एनर्जी के लिए नहीं। रब ने नए इंसानों को भेजा उम्मीद के साथ, रब ने नई वीडियो को भेजा, किसी किताब को भेजा, किसी मौके को भेजा, उस तरफ रोशनी की तरफ मुँह करेंगी, तवज्जो जिधर करेंगी वहीं से सब मिलेगा। तो तवज्जो अपने रब के साथ करें और उसके क्रिएशन प्लान के साथ करें। हज़रत इब्राहिम की कहानी क्या बताती है? बस कबूल करना है, आग में जाना है तो कबूल करना है, बेटे को ज़िबा करना है तो कबूल करना है और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना है और उससे बस जुड़ जाना है, ये कह के तो हक़ तू भी हमसे अब राज़ी हो जा और हमें इस मोड़ से गुजार के ले जा। यकीन कर लीजिए, आपसे हमसे तलब क्या है? सिर्फ़ जांच की नीयत की, तवज्जो जो है उसका रुख रब खुद ही बदल देता है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी हंसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।